ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। पति सालों से नकली घी बनाकर बेचता है, ये बात परिवार ने दबा रखी थी, लेकिन पति पत्नी के बीच झगड़ा क्या हुआ? पत्नी ने ही पति के अवैध कारोबार की पोल खोलकर रख दी। उड़ाता है, लड़कियों से मिलता है, आए दिन मारता है मेरे को। वो डर के लिए 15 साल हो गए। भागने जैसी होती ना तब 15 साल में कब की भाग जाती। चलो भी आप लोग भीड़ डालो। नहीं, कोई मंगल नहीं होगी, कोई मंगल नहीं होगी। हाँ, बहुत मार खाई। नहीं तो दुकान तो मंगल करने के लिए नहीं होगी मंगल। रुक जाओ। पति पत्नी के बीच विवाद का ये मामला पुलिस तक पहुंचा। मौके पर पुलिस पहुंची। पत्नी की बात पर पुलिस ने रात को ही खाद्य निरीक्षक को मौके पर बुलवाया। खाद्य निरीक्षक ने रात 10:30 बजे से कार्रवाई शुरू की तो मोमिनपुरा स्थित मोनिका किराना दुकान की आड़ में नकली घी के डिब्बे जब्त किए गए। खाद्य विभाग की टीम ने मौके से 38 किलो घी जब्त कर सैंपल जांच के लिए भेजे। कार्रवाई के दौरान किराना दुकान संचालक पति सुनील व्यास मौके से फरार हो गया। पत्नी मीना व्यास ने मीडिया को बताया, पति तेल, डालडा घी और परफ्यूम मिलाकर सालों से नकली घी बनाकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। क्या पूरा मामला था और किस तरीके से आपने शिकायत करी और मौके पे आए हैं? क्या पूरा घटनाक्रम क्या हुआ? भैया आए दिन नकली घी बनाते हैं और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। कितनी बीमारी बढ़ रही है और फिर भी मानते ही नहीं। मैं बहुत समझाती हूँ कि नकली घी नहीं बनाना, फिर भी समझ में नहीं आती है। कितने टाइम से ये पूरा धंधा कर रहे थे नकली घी बनाने का? 8-9 साल हो गया जी। 8-9 साल हो गए। अच्छा, और कैसे आपने सूचना दी प्रशासन को और क्या हुआ था? इस चीज को लेके क्या हुआ था? मैंने मीडिया वाले को बोला था कि ये नकली घी बन रहा है यहाँ पे, तो आप आके जांच कीजिए। पति से आज कुछ विवाद हुआ था? जी, विवाद हुआ था कुछ? नहीं, विवाद तो मैंने किया ही नहीं, क्योंकि ये बड़ा दिमाग रखते थे। जितनी भी बार रिपोर्ट करती थी तो घी मतलब गायब कर देते थे, प्रूफ कुछ नहीं रहता था। तो आज मैंने बिना बोले ही सब कुछ किया, बता नहीं चलने दिया। और 2 पुलिस आए भी थे पहले, पर उनको कुछ ऐसे बिल विल बता के और रवाना कर दिया। फिर मैं ऊपर से आई, मैंने कहा कुछ बात हुई है? तो बोले नहीं, कुछ भी बात नहीं हुई। फिर मैंने किसी को फ़ोन करके और बुलाया पुलिस वाले को कि आप देखो अंदर घी के डब्बे पड़े हुए। तो घी के डब्बे ले जाके छत पे ले जाके रख दिए। फिर ऊपर से डब्बे लाए और ये सब यहाँ पे रखा और चेकिंग हुई इनकी। अच्छा, क्या एशियंस के माध्यम से बनाते थे? कहाँ? डालडा घी और तेल मिला के मिक्स करके बनाते हैं, उसमें एसेंस मिलाते हैं और किचन में जाके घी गरम करते हैं। नीचे नहीं करते, लोगों को दिखता है इसलिए किचन में जाके गरम करते हैं। पुलिस वगैरह आई तो क्या पति भाग गए? क्या हुआ? हाँ, वो भाग गए, अभी क्या पता कहाँ है। पता नहीं। मात्रा में घी बनाते हो डेली? भैया 10-10, 15-15, 20-20 डब्बे बनते हैं। शादी के जो ऑर्डर आते हैं ना, लिस्टें, उनमें जाते हैं। इधर खुला कम बेचते हैं। जिनको समझ नहीं पड़ती ना, उनको देते हैं 2-2, 3-3, 5-5 किलो। क्या रेट में बेचते हो? रेट तो भैया कुछ सबको अलग अलग है, 400, 500, 350, सब अलग अलग रेट है। मामले की जानकारी देते हुए औषधि निरीक्षक कमलेश जमरा ने बताया, यहाँ पे मेरे पास मानक थाने से कॉल आया था कि भाटो के पास में कहीं किराना दुकान पे नकली घी की शिकायत मिली है। तो मेरे द्वारा यहाँ मौके पे आया गया और निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पे ही घी के डिब्बे रखे मिले। तो उसमें निरीक्षण प्रथम दृष्टया देखने पे घी जैसा लग रहा था, लेकिन उसका सैंपल लिया गया हमारे द्वारा और जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे जाएंगे और लगभग 38 किलो घी जब्त किया गया है। अच्छा, दुकान संचालक मौके पे नहीं मिला गया। उनकी पत्नी श्रीमती मीना व्यास मौके पे मिल गए तो उनके हस्ते सैंपल लिया गया है। जिले के गांव सोराना के हिंदू परिवारों द्वारा पलायन का अल्टीमेटम दिए जाने के बाद हरकत में आई सरकार के निर्देश पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और एसपी गौरव तिवारी ने सोराना पहुंचकर ग्रामीणों से चर्चा की और उनकी समस्याएं हल करने का आश्वासन दिया था। एसपी गौरव तिवारी ने ग्राम सोराना में तत्काल प्रभाव से अस्थायी पुलिस चौकी स्थापित कर वहां स्टाफ की पदस्थापना भी कर दी। कार्यवाहक एसआई जगदीश यादव को प्रभारी बनाया गया। वहीं स्टेशन रोड थाना पदस्थ एएसआई शिवनाथ सिंह राठौड़ को भी चौकी पर पदस्थ किया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से गांव में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। प्रशासन ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद गांव में हुए अवैध निर्माण को तोड़ने के आदेश दिए। प्रशासनिक अमले ने शाम को ही अतिक्रमण कर बनाए गए निर्माण को
जेसीबी से तोड़वाया और अतिक्रमणकर्ता को चेतावनी भी दी। गुरुवार को भी गांव में प्रशासनिक अधिकारी तैनात रहे। ग्रामीणों ने बताया वे प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। कुछ ग्रामीणों ने अपने मकानों पर मकान बेचने के संदेश को भी मिटा दिया। ग्रामीण भंवरलाल ने अपने मृत साले मांगीलाल के पट्टे की जमीन पर हुए अवैध कब्जे की जानकारी देते हुए बताया। मामला कुछ नहीं सर, वो एकदम अचानक बीमार हुए, 1 महीने में मराव निकले। तो उनका कार्यक्रम भी मैंने ही किया और वो जमीन थी वो शहजाद भाई के अंडर में। वो बोले कि ये तो मैंने ही दी और मैंने खाने को दी उसकी, क्या उसकी ज़मीन थोड़ी बहुत हमारे परिवार वाले की मेरी ज़मीन है। तो मैं कह दूँ कि यार उनका कार्यक्रम नहीं किया ना, आपकी मर्जी हो तो जो पैसे ऐसे दो यार थोड़ा बहुत, क्या कुछ भी नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं उनका। ये तो मकान पे चद्दर भी मेरा नहीं है, मकान भी मेरा ही है, मैंने ही बनवाया। तो सर मैं तो वो कार्यक्रम करने के बाद में वापस में आया भी नहीं और आधा मकान उसने वो सरकारी लेटरिंग बनी थी वो पाड़ के दूसरों को दे दिया और आधा मकान मेरे साड़ू के नाने को ही वहाँ पे रहने को दिया। ग्रामीण एसडीएम कृतिका भीमावत ने मीडिया को बताया, कल माननीय कलेक्टर साहब और एसपी साहब द्वारा चौपाल लगाई गई थी, उसमें कमेटी बनाई गई थी, डिसाइड किया गया था। कमेटी के सभी सदस्यों को बिठा के बात की गई थी। उसके पश्चात यहाँ अस्थायी चौकी भी कल ही स्थापित कर दी गई है, पोस्टिंग कर दी गई है माननीय एसपी साहब द्वारा और सभी जगह सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कर दिए गए हैं। पूरी सुरक्षा का इंतजाम कर दिया गया है। कल से अभी तक स्थिति पूरी तरह सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी पक्ष को। अच्छा, अतिक्रमण के नाम पर कुछ तोड़ा गया है? कल 3 कार्रवाइयाँ की गई हैं, उसमें 3 अतिक्रमण जो थे उनको तोड़ दिया गया है। आगे भी चिन्हित कर रहे हैं, जैसा भी होगा रिकॉर्ड के अनुसार पहले चेक किया जाएगा, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। एक दूसरे समुदाय द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि पटवारी द्वारा पूरा सीमांकन किया गया था, संतोषजनक जिला प्रशासन को जानकारी दी गई थी कि ये जो है लीगल है और उसके बावजूद भी दुकानें तोड़ी गई है। अब प्रशासन को चुनौती देने के लिए दूसरा पक्ष जो वो है हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं है, जो भी किया गया नियमानुसार किया गया है। जो भी कल उन्हीं के समक्ष सभी के समक्ष जरीब चलाई गई है, पूरी नब्ती रिकॉर्ड के अनुसार की गई है, उसके पश्चात कार्रवाई की गई। जो अतिक्रमण तोड़ा है वो निजी भूमि का तोड़ा है या सरकारी जमीन? नहीं, यहाँ तो लगभग सभी बता रहे हैं कि निजी सड़कें थी, पहले बहुत पुराने जमाने में हुआ करती थी, लेकिन अभी जो जरीब पूरा रोड निकला हुआ है उसके अनुसार पूरा नापा गया है, उसके नियमानुसार ही कार्रवाई की गई है। किसी भी तरह की कोई अवैध कार्रवाई नहीं की गई। अतिक्रमण अभी भी तोड़ा जाने की संभावना है? अतिक्रमण चिन्हित किए जा रहे हैं, जैसे ही चिन्हित हो जाएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। भाजपा कुशाभाऊ ठाकरे के जन्म शताब्दी वर्ष को संगठन पर्व के रूप में मना रही है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2021 से शुरू हुआ पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2022 तक चलेगा। इसके तहत बूथ विस्तारक योजना कार्यक्रम शुरू किया गया। प्रदेश के साथ ही जिले में भी कार्यक्रम 20 से 30 जनवरी तक चलाया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ता शामिल होंगे। प्रदेश में 20,000 कार्यकर्ता 10 दिन तक हर बूथ पर जाकर समय दान करेंगे। ये बात देवास शाजापुर के सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही। सांसद सोलंकी ने कहा, मध्य प्रदेश भाजपा ने एक ऐसा ऐप तैयार किया जिसमें प्रदेश के 65,000 बूथों का संगठन से संबंधित डिजिटल डेटा मोबाइल पर देखा जा सकेगा। बूथ विस्तारक बूथ क्षेत्र में जाकर हर बूथ का संबंधित डिजिटल डेटा एकत्र करेंगे। इसके लिए बूथ विस्तारक को हर दिन 10 घंटे तक 10 दिन तक देने होंगे। उनके साथ आईटी की टीम भी होगी जो डेटा अपलोड करेगी। पत्रकार वार्ता में जिला प्रभारी श्याम सुंदर शर्मा, शहर विधायक चेतन काश्यप, ग्रामीण विधायक दिलीप मखवाना, जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह लुनेरा, जिला महामंत्री निर्मल कटारिया, निमिष व्यास भी उपस्थित रहे। सभी माननीय मंत्री, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधि व संगठन से जुड़े हुए सभी माननीय पदाधिकारीगण बूथ विस्तारक के रूप में अपनी सेवाएं, अपना समय दान संगठन के लिए करेंगे। ये जो श्रेणी मैंने आपको बताई है, इस श्रेणी में से 20,000 कार्यकर्ता बूथ विस्तारक के रूप में निरंतर 10 दिनों तक 20 जनवरी से 30 जनवरी तक प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करेंगे और एक एक बूथ पर जाकर उस बूथ को डिजिटलाइज करने का, सशक्त करने का
उस बुथ के विस्तार करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार यदि हम गणना करें तो 20,000 कार्यकर्ता जब 10 दिनों तक लगातार 10 घंटे कार्य करते हैं तो इस प्रकार से 20 लाख कार्य के घंटे होते हैं, जिनका समर्पण भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता संगठन के लिए करने वाले हैं। यह हमारी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना बनकर सामने आई है। यह भी आप सबको विदित हो गया होगा कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जाने वाली प्रत्येक योजनाओं में से यह सबसे बड़ी योजना है जिसमें भारतीय जनता पार्टी एक एक बूथ पर जाकर भारतीय जनता पार्टी को सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बनाने के लिए प्रयत्न करेगी। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने महाराणा की मूर्ति का दूध जल से अभिषेक कर माल्यार्पण किया। करणी सेना सदस्यों ने दीप प्रज्वलित कर महाराणा प्रताप का स्मरण कर उन्हें याद किया। इस मौके पर उपस्थित सदस्यों ने मास्क का वितरण भी किया। समिति सदस्य ने बताया, आज महाराणा प्रताप की पुण्य स्मृति में उनको याद करते हुए करणी सेना की तरफ से माल्यार्पण एवं दूध से अभिषेक किया गया। ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।